बिल्कुल जी नाज़रीन, मंगला डैम की जो पानी की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से आपको बता रहे हैं कि शदीद बारिशें हो रही हैं और बारिशों के बाद जो है वो मंगला डैम में पानी का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक उसमें इजाफा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ लाइव नशरियात में। हम आज मंगला डैम के किनारे पर मौजूद हैं। हम आपको बता रहे हैं ये जो लाइव मनाज़र हैं मंगला डैम के, क्योंकि जब भी बारिशों का मौसम होता है या जब भी जुलाई अगस्त का महीना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है कि मंगला डैम को लेकर के उसमें सैलाब आ गया है, मंगला डैम में पानी की सतह ज़्यादा हो गई है। और जो किनारों पर रहने वाले लोग हैं यकीनन उनको एहतियात तो करनी चाहिए। जितने भी लोग मंगला डैम के चारों तरफ में किनारों पर रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इस वक्त हम मंगला डैम के बिल्कुल जो है ना किनारे पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये पानी मेरे बिल्कुल करीब है। आज का जो लेवल है वो 1213 से क्रॉस कर चुका है। आज जो मॉर्निंग टाइम में जो मंगला डैम की अपडेट है वो यही थी कि 1213 जो है ना वो लेवल है। यकीनन आप सब लोग जानते हैं कि मैक्सिमम लेवल जो है 1242 है। 1242 लेवल पे उसके ज़्यादा उससे गुंजाइश नहीं है मंगला डैम में पानी का स्टोर करने की पानी को। जो भी मौजूदा सूरत हाल है उसमें हम ये देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर 60 से 65 हज़ार क्यूसिक पानी जो है वो आ रहा है। और जो आउटफ्लो है, जो पानी आगे भेजा जा रहा है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा है, वो 10 से 12 हज़ार क्यूसिक पानी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो तकरीबन 40 से 45 हज़ार क्यूसिक पानी रोज़ाना की बुनियाद पर डैम में जो है जमा हो रहा है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो हम ये कह सकते हैं कि अगले 2 हफ्तों में डैम का जो लेवल है वो 1240-42 तक तकरीबन पहुंच जाएगा। ऐसी सूरत हाल में अब अगर बारिशों की बात की तो आज भी सुबह तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हुई है बारिशें, लेकिन मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आज शदीद बारिश हुई है। और बहुत सारा जो है ना हमने देखा कि सड़कों पे भी आज पानी खड़ा हो गया था। निकासी आब ना होने की वजह से मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वो बिल्कुल तालाब का मंजर पेश कर रही थी। आज तो हमने देखा कि मीरपुर सेक्टर F1 की जो मेन रोड है वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा खड़ा था कि पता चलता था कि तालाब बन गया वहाँ। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया है उनको भी चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जब बारिश नहीं है तो उस वक्त फ़ौरी तौर पर इंतज़ामात किए जाएँ, निकासी आब का बंदोबस्त किया जाए, जो नालियाँ, जो गटर वगैरह, जो इस तरह की चीज़ें बंद हैं उनको फ़ौरी तौर पर खोला जाए, तो ताकि किसी भी खुदा न खास्ता मुश्किल सूरत हाल से बचा जा सके। इस वक्त यहाँ कुछ भाई भी मौजूद हैं जो डैम किनारे यकीनन ये अपनी गपशप लगाने के लिए आए हुए हैं। तो आएँ जी आपसे कुछ बात करते हैं। क्या आप यहाँ पर आज जो है ना मौसम जब अच्छा हो तो मीरपुर के लोग यकीनन डैम का रुख करते हैं। तो यहाँ एक भाई हैं जो पानी से अपने पाँव भिगो रहे हैं और नहाने की कोशिश कर रहे हैं। आएँ जी इधर करीब आएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? नेमतुल्लाह। नेमतुल्लाह भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह। अच्छा ये बताएं कि पानी आप तो मेरे ख्याल तकरीबन इधर करीब ही रहते हैं, रोज़ाना आते रहते हैं पानी के किनारे पर, क्या समझते हैं पानी के जो लेवल है कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है? पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम जिस टाइम बैठते हैं तो यकीन करें उससे काफ़ी पानी हद तक आ गया हुआ है, ऊपर आ गया है। वैसे तो हर साल पानी का लेवल बढ़ता है, लेकिन इस दफ़ा आप समझ रहे हैं कि पानी का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि बारिशें हो रही हैं, बारिशें का पानी है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है पानी। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, ये लोग जो किनारों पे आके बैठते हैं अपनी फैमिलीज़ को, अब हमने देखा है कुछ पीछे उधर फैमिलीज़ और छोटे बच्चे भी हैं, डैम में हादसात भी बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बस इस हवाले से क्या कहें, सब कुछ देख रही है, सब देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आप क्या समझते हैं कि जब पानी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो कितने दिनों में ये डैम भर जाएगा? जैसे 1242 लेवल है इसका जो मैक्सिमम लेवल। जी अगर इस तरह बारिश हुए ना तो यकीन करें कि कुछ दिनों में ये पानी भर जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा भी पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। जी बिल्कुल, पानी की जो है ना वो सतह तेज़ी से बुलंद हो रही है। यहाँ मेरे साथ और भी 2-3 भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे जी, आज आप भी इधर डैम किनारे पर सैर कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं? बस आज हमने भी छुट्टी थी तो सोचा कि आए देखें डैम में, सुना था कि पानी आया हुआ है। अभी और भी बहुत सारे लोग मैंने देखे यहाँ पर जो है ना, कुछ लोग ये सोच कर आते हैं कि डैम
जैसे ना मतलब मुख्तलिफ ख़बरें गर्दिश करती हैं जी कि मंगला डैम में पानी की सतह बहुत बुलंद हो गई है, सैलाब का ख़तरा है और ऐसी सूरत हाल है, लोग डैम की तरफ आते हैं ये देखने के लिए भी। तो क्या समझते हैं ऐसे सूरत हाल में जो ज़िम्मेदार शहरी हैं उनको क्या करना चाहिए? पहली तो बात, कोई खबर भी बगैर तस्दीक के उसको ऐसे फैलानी नहीं चाहिए। ठीक है। तो दूसरी बात, अगर यहाँ आते भी हैं तो एहतियात करें, मुहतात रहें और पानी की सतह से थोड़ा दूर रहें बिल्कुल ऐसे ही और नज़र रखें बच्चों पे, उनको मुहतात रखें। जी बिल्कुल। जी भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सर मैं इस हवाले से ये बोलूँगा कि ख़ुसूसी तौर पे अपनी फैमिली और छोटे बच्चों को नहीं यहाँ पे लेकर आना चाहिए। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से कोई भी हादसा होने का ख़तरा है और आगे से काफ़ी हद तक पानी ज़्यादा ऊपर तक सतह आ रही है इसकी, ठीक है। और इसको फैमिली अपने छोटे बच्चों से इसको दूर रखना चाहिए, ठीक है, पानी से, और एहतियात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। देखें यहाँ पर अगर आप कैमरे की आँख आपको दिखाए तो यहाँ बिल्कुल मेरे अक़ब में तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर या थोड़ा सा इससे ज़्यादा फासले पर रठुआ हरियाम ब्रिज आपको नज़र आ रहा है। इसको नामुकम्मल ब्रिज भी हम कहें या ज़ेर तामीर कहें। ज़ेर तामीर तो इसलिए नहीं कह सकते कि ज़ेर तामीर चीज़ होती है कुछ अरसे में मुकम्मल हो जाती है। नामुकम्मल ब्रिज जिसको कह रहे हैं, ये जो इस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है ये पुल, इसको मुकम्मल होना था तकरीबन आज से 10 साल कबल मुकम्मल होना था, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हो सका और बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर कि कितनी जो है ना वो हुकूमतें तब्दील हुई, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, ये कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे आके अभी भी जनाब अगर देखा जाए तो ये चंद 100 फुट के फासले पर जो है ना एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब खड़ा है यहाँ पर। और ये बड़ी ज़्यादती है कि ये बहुत सारा जो है ना ये गवर्नमेंट का, पाकिस्तान का भी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर का भी, ये पुल आज तक मुकम्मल क्यों नहीं हो सका, इसमें किसकी नाअहली है? ये एक लंबी कहानी है, बहुत अरसे से ये पुल जो है वो ज़ेर गर्दिश है, ये बातें चल रही हैं, लेकिन इस पर भी हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस पुल के डैम की ताज़ा तरीन सूरत हाल नाज़रीन हम आपके सामने रखी है। आप भी कोशिश करें, जो लोग यहाँ पर डैम का रुख करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, मोहतात रहें। जो मंगला डैम के चारों अतराफ़ में जो आबादियाँ हैं उनको भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। और इस तरह के जब पानी का बहाव तेज़ होता है, जब पानी का सतह तेज़ी से बुलंद हो रही होती है तो ऐसी सूरत हाल में मोहतात रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारे हादसा होते हैं। अपने मेज़बान राजा शफाकत और साथी रिपोर्टर फैसल गुलजार को अदालत न्यूज़ के लाइव प्रोग्राम से इजाज़त।